ऐसा संत कौन मिलेगा धरती पर? हमको धरती पर ऐसा मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। जो आदमी स्टेज पर हम लोगों ने उनको गिफ्ट किया, अब वो कहते हैं कि ये मेरा नहीं जनता का चीज़ है, उसको नीलाम करके प्रधानमंत्री कोष में जमा कर दिए, जिससे हम लोग के जनता में पैसा बट रहा है। आई लोग तो कहते हैं घर बनवावा। मोदी ने आइडियोलॉजी के लिए काम किया और कोरोना को ऐसे भगाया जैसे भारत ऐसे बड़े देश को अंदर से कोरोना चला गया, किसी को पता नहीं चला। मैं मानता हूं 24 में तीसरी बार एकदम बिल्कुल। इन लोग कितना भी इंडियन गठबंधन बना ले, फला गठबंधन बना ले, कुछ नहीं होने वाला है। अभी देखिए एक लोग भाई साहब गए हैं जेल में, ये शुरुआत हो गई है। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2024 के चुनावी चर्चा आखिरकार जनता किसको बनाएगी? देश का प्रधानमंत्री। और मैं सबसे महत्वपूर्ण सीट और सबसे हॉट सीट पर इस वक्त मौजूद हूं, आजमगढ़ लोकसभा। और आजमगढ़ लोकसभा की जनता की बार क्या सोच रही है? ग्राउंड जीरो का सर्वे। मैं जिस मार्केट में खड़ा हूं, शायद कभी कोई पत्रकार इस मार्केट में आया होगा। यहां पर सोने की ढलाई का काम होता है, यानी कि ये सब ज्वेलर्स हैं, व्यापारी हैं। और व्यापारी अब की बार सोच क्या रहा है, सीधा बातचीत करेंगे, क्योंकि हर मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करते हैं। लेकिन व्यापारी कितना खुश, कितना नाराज, और अब की बार केंद्र में किसकी सरकार? चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनय कुमार अग्रवाल है। अच्छा, अग्रवाल साहब, यहाँ पूरा सोने की ढलाई का काम होता है? हाँ, कारीगरी का काम करते हैं लोग। कारीगरी का काम करते हैं। हाँ। कोई ज्वेलरी बनाता है, कोई नई चीज़ बनाता है, कोई अपना कारीगरी का काम है। ये बताइए, होली का रंग तो चल गया है, और लेकिन चुनावी रंग भी चल रहा है। तो क्या लग रहा है आपकी बार प्रधानमंत्री आजमगढ़ की जनता किसको चुनना चाहती है? अब हम लोग तो निरहुआ को चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बने। हाँ, निरहुआ को जिताएंगे। उन्होंने विकास किया है, हमको विकास चाहिए। आजमगढ़ हमेशा पीछे रहा है। अब विकास की बात किसी ने सोचा नहीं आज तक। यहाँ से मुख्यमंत्री भी हुए, आए, वोट लिए, हम लोगों को ठगे और चले गए। इसके बाद उनके लड़के आए, उन्होंने भी चुनाव जीता, ठगे, हम लोग को चले गए। अब आए हैं ये धर्मेंद्र यादव। ये क्या करेंगे? ये भी कई दिन टिकेंगे? हमको तो ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे बीच में हो। हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे बीच में हो, हमारे दुख सुख की बात सुने। हम ऐसे प्रत्याशी को चाहते हैं। अरे तो आए हैं ना धर्मेंद्र भैया, दुख सुख की बात सुनेंगे आपकी। इतने बड़े नेता हैं, अखिलेश के भाई हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, वोट लेंगे, हम लोग को ठगेंगे, चले जाएंगे लखनऊ। इसके बाद हम लोग भिखारी हो जाएंगे, खोजते रहेंगे। ये समस्या वो समस्या है, किसके पूछेंगे? जो हमारा प्रत्याशी उसी समस्या न कहेंगे तो प्रत्याशी रहेगा, समस्या कहेंगे किससे? हमको तो ऐसा भी तो चले जाएंगे, फिल्मी स्टार है, टाटा बाय बाय करेंगे, चले वो तो यहीं पे रहते हैं, उनका कैंप कार्यालय है। अच्छा। हाँ, 15 महीना कैंप कार्यालय करके बैठे हुए हैं। अच्छा। सब लोग जाइए, मिलिए, बात करिए उनसे। अच्छा। आपकी समस्या का निदान होगा। हाँ। अपना नंबर दिए हैं, उनसे डायरेक्ट बात करिए। अच्छा। और क्या? अच्छा। धर्मेंद्र का कौन सा नंबर है? धर्मेंद्र का कौन सा नंबर है? वो तो आते हैं खाली विधायक जी के रहेंगे 15 दिन, हम लोग को ठगेंगे, चले जाएंगे लखनऊ। निरहुआ फोन करेंगे, निरहुआ आएगा। निरहुआ आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। आते भी हैं कि चुनाव में ही आते हैं? आते हैं, हमेशा रहते हैं, इस समय भी हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो हो गया लोकसभा चुनाव। अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, 2 साल पूरे हो गए, 7 साल पूरे हो गए सरकार को। मुख्यमंत्री योगी का कामकाज कैसा लगा? बहुत अच्छा। आजमगढ़ में यही मुलायम सिंह थे। इन्होंने कहा अखिलेश से कि देखो, आजमगढ़ को जो यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटी दे दो। ये मुख्यमंत्री हुए, यूनिवर्सिटी लेके चलेगा बलिया। हमारे यहाँ नहीं बना। हमारे बच्चे नहीं शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं। हम क्या जिंदगी भर कारीगरी करेंगे? हमारे बच्चे उच्च श्रेणी पर जाएं, उसके लिए हमको भी उच्च व्यवस्था चाहिए ना। माननीय योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी दिया, और यूनिवर्सिटी ही नहीं दिया, भूमि पूजन भी किया, और उसका जो शिलान्यास भी कर दिया। हमारे लड़के आज इंजीनियर डॉक्टर बन के निकलेंगे आजमगढ़ से। लखनऊ कानपुर नहीं जाना है। लेकिन कह रहे अब की बार तो गए, प्रधानमंत्री की कुर्सी गई। अब की उनको चना चबवाएंगे हम लोग। हमें धर्मेंद्र पूछने किस मुंह से आएंगे वोट मांगने? कई दिन आएंगे वोट मांगने? किस मुंह से आएंगे वोट मांगने भाई? ऐतिहासिक जीत होगी आजमगढ़ में अब की बार।
नहीं गया, हवा हवा गया, इंडी गठबंधन कुछ नहीं गया। इंडिया गठबंधन खुद ही अपने में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट जाएंगे सब। और क्या करेंगे? अपने में लड़त मरत होंगे, क्या करेंगे? जनता का बात हो। अरे देखिए मोदी कितने डरे हुए हैं। उनको दिल्ली वाले मुख्यमंत्री हैं इतने कट्टर ईमानदार, उनको जेल में पहुंचा दिया। मोदी ऐसा संत कौन मिलेगा धरती पर? हमको धरती पर ऐसा मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। जो आदमी स्टेज पर हम लोगों ने उनको गिफ्ट किया, अब वो कहते हैं कि ये मेरा नहीं, जनता का चीज है, उसको नीलाम करके प्रधानमंत्री कोष में जमा कर दिए, जिससे हम लोग के जनता में पैसा बट रहा है। आई लोग तो कहते हैं घर बनवा। केजरीवाल तो कह रहे हैं मोदी जी बेकार हैं, हमको और हमारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं। अरे शराब घोटाला कह के 100 करोड़ बैठा लो, काहे न कहीं है। मोदी जी के काहे न कोई कहा तो घोटाला कैले हुआ है। मोदी जी को भी कोई कहे घोटाला किए हैं? उन्होंने अपने घर के लिए तो घर नहीं बनवा पाए, प्रधानमंत्री होकर के, मुख्यमंत्री होकर के। वो भी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं घर बनवाए? केजरीवाल रासाई ठाट जी रहे हैं, कह रहे ईडी सीबीआई सब मोदी जी भेज रहे हैं। सब कुछ नहीं, मोदी जो जैसा जो करेगा वैसा भोगेगा। अच्छा, और क्या मोदी जी क्या करेंगे? ईडी और ईडी सीबीआई किसके लिए बना है? चोरों को पकड़ने के लिए बना है। जो चोरी करेगा वो पकड़ जाएगा, जो चोर होगा जेल जाएगा। क्यों नहीं? आजमगढ़ की जनता क्या करेगी? वो एक बार फिर मोदी सरकार, आजमगढ़ की जनता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। हाँ, एकदम पक्की बात। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमन गर्ग। अमन गर्ग साहब, क्या देख रहे हैं? युवा को तो बड़ा कहा जा रहा है कि सरकार कभी रोजगार नहीं दे पाई। 2 करोड़ रोजगार, 3 करोड़ रोजगार की बात होती रही। मोदी जी आए सत्ता में, लेकिन कभी रोजगार नहीं दे पाए। अब की बार युवा मोदी को हटाएंगे। ना, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो कह रहे हैं कि रोजगार के पहले, क्या उसके पहले रोजगार उनके पास था? आप पढ़े लिख के शिक्षित रहेंगे, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आपकी शैक्षिकता योग्यता के अनुसार, जो आपकी शिक्षा के अनुसार, जो आपकी रोजगार की जो व्यवस्था है, जो श्रेणी है, जो पद्धति है, उसके आधार पर उनको दिया जा रहा है नौकरी। ऐसा नहीं, सरकार तत्पर है। जितने युवा हैं, जितने लोग हैं जो शिक्षित हैं, अब अगर आप चोरी से पास हुए हैं, आपके पास फर्जी मार्कशीटें हैं, उसके आधार पर आप कहते हैं मुझे रोजगार चाहिए, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? आप ये बताइए कि अगर आप किसी चीज़ की नौकरी पाने के लालसा रखते हैं तो उसकी आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, तभी ना आप उसके योग्य होंगे, तभी तो आपको शिक्षा के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। आपके पास केवल डिग्रियां रहेंगी और आप कहेंगे हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, तो सरकार कहाँ से देगी? हमें पढ़े लिखे शिक्षित आदमी की व्यवस्था चाहिए ना, कि अगर ऐसे आदमी को कठपुतलियों को बैठा दें जो कुछ कर भी ना पावे और रोजगार के नाम पे हमसे रोज हमारे ऊपर तानाशाही करें, ऐसा नहीं चाहिए। रोजगार मिल रहा है। जो आजमगढ़ के युवा अब की बार क्या सोच रहे हैं? आजमगढ़ की जनता अब की बार क्या सोच रही है? हॉट सीट है अब की बार, दोनों यादव समुदाय के नेता आमने सामने हैं, किसको चुनेंगे? यादव समुदाय से कोई मतलब नहीं है। जो काम करेगा, जो विकास करेगा, वो आजमगढ़ से जीत के जाएगा। और 2022 में जब अखिलेश यादव यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जब सांसद हुए, तो उन्होंने जब आजमगढ़ के लोगों को ठगा और अपनी सीट को छोड़ के मैनपुरी चले गए, तो आजमगढ़ की जनता ने उन्हें आईना दिखाया और निरहुआ के रूप में सांसद बन के निरहुआ को जिताया। और मात्र 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल था, जो बहुत अल्प समय में निरहुआ ने जिस प्रकार से आजमगढ़ की धरती पर काम करके दिखाया है, चाहे वो विश्वविद्यालय की बात हो। हम सब युवाओं को क्या चाहिए? विश्वविद्यालय से हम लोग को पढ़ाई चाहिए, अच्छी पढ़ाई हो। हमारे जनपद में विश्वविद्यालय नहीं था। बलिया जैसा जिला, एक छोटा जिला जो आजमगढ़ जिसका मंडल है, आजमगढ़ 3 जिलों का मंडल है, आजमगढ़ मऊ बलिया। बलिया में विश्वविद्यालय था, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं था। और विश्वविद्यालय अगर निरहुआ ने बनवाया है तो उनको उसका क्रेडिट जाएगा। उन्होंने भूमि पूजन कराया, उन्होंने उद्घाटन कराया। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी ने मिलकर जो इस काम को किया है, उसके लिए हम सराहना करते हैं। निरहुआ ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पास कराया। यही सपा बसपा के लोग वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने नहीं दे रहे हैं, वहाँ हवाई अड्डा बनने नहीं दे रहे हैं। तमाम प्रकार के कुछ रच रहे हैं कि हवाई अड्डा ना बन जाए। उनकी इतनी घिनौनी मानसिकता है। बताइए, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर आजमगढ़ की धरती पर बनेगा तो उससे किसको रोजगार मिलेगा और किसको उसकी व्यवस्था का लाभ मिलेगा? आजमगढ़ के जनपद वासियों को मिलेगा। अगर यहाँ पर रेल का सुविधा बढ़ेगी तो आज उसका लाभ किसको मिलेगा? आजमगढ़ की जनता को मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, हम सब लखनऊ जाते थे, हमारे परिवार के लोग जाते थे, 8-8 घंटे हम लोग को सफर करना पड़ता था। अगर किसी को लखनऊ जाना है तो एक दिन पहले जाता था। आज आदमी सुबह निकल रहा है और 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जा रहा है। तो ये आजमगढ़ के लोगों को लिए सुविधा मिली है। और अगर ये सुविधा अगर योगी जी और मोदी जी ने अगर आजमगढ़ के लोगों को दिया है तो हम सब उनको कर्ज के साथ उनको वापस करेंगे, जैसे हमने मुलायम सिंह को वापस किया था। मुलायम सिंह ने काम आजमगढ़ के लिए किया, इसमें नो डाउट।
कमिश्नरी आजमगढ़ को दिया, आजमगढ़ में तमाम प्रकार की चीज़ें, जेल बनवाए, कलेक्ट्री बनवाए। हाँ, अखिलेश यादव ने 2 काम बड़ा किया। अखिलेश यादव की हम लोग सराहना करते, लेकिन 2 काम की, कलेक्ट्री बनवाए, अब जाके यहाँ का युवा मुकदमा लड़े। उन्होंने जेल बनवाए, यहाँ का युवा जाके हत्या, मर्डर और केस करे और जाके जेल में बंद हो जाए। यही उनका विकास है। और यही भाजपा की सरकार में जो विकास हुआ, इसके विपरीत हुआ। उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया कि आजमगढ़ का युवा पढ़ेगा और बढ़ेगा, आजमगढ़ का युवा हवाई चप्पल पहन के हेलीकॉप्टर पर बैठेगा। ये सपना, ये इनकी दोहरी मानसिकता है, आप देख लीजिए। तो विश्वास राहुल गांधी पर क्यों नहीं हो पा रहा? इतनी बड़ी पार्टी है राहुल भैया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि न्याय दिलाएंगे, देश में बहुत काम उल्टा कर दिया मोदी जी ने, सबको सही करेंगे। राहुल गांधी का परिवार जिस दिन परिवारवाद से बाहर निकल जाएगा, चाहे वो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे नेहरू परिवार से जब वो लोग निकलेंगे, गांधी परिवार से बाहर निकलेंगे, तभी नेहरू परिवार को, राहुल गांधी जो है स्वयं सीरियस नहीं है। और सीरियस व्यक्ति अगर नहीं रहेगा तो देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है वो? मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है तो सीरियस है। आज आप बताइए 2014 के पहले जब भारत की क्या स्थिति थी? हम विश्व में जाते थे, अमेरिका हमें अपना पासपोर्ट नहीं देता था, हमें वीज़ा देता था, कहता था नहीं हम भारत को नहीं आने देंगे। आज जब मोदी जी की सरकार 2014 के बाद बनी है तो वही अमेरिका आता है और मोदी से कहता है कि हमें राय दीजिए कैसे हम लोग विकास करें। वहाँ के सरकार जब चलती है तो वहाँ लोग कहते हैं एक बार फिर ट्रम्प सरकार, ये मोदी जी का नारा लेके वहाँ जा रहे हैं, तो हमारे एजेंडे को वहाँ लिया जा रहा है। आप सोचिए कि जो विकसित देश है वो हमारे जैसे उनसे छोटा देश आज अब हिंदुस्तान माना जाता है और हमारी टेक्नोलॉजी को वो ले रहा है। कोरोना महामारी में हमारी टेक्नोलॉजी को उन्होंने ने फॉलो किया। हम उनसे कितने पीछे थे स्वास्थ्य सेवाओं के पीछे, लेकिन उसके बाद भी हम सबसे बड़े विश्व में एक ऐसे देश बने जो सबके लिए आइडियोलॉजी का काम किए। मोदी जी ने आइडियोलॉजी के लिए काम किया और कोरोना को ऐसे भगाया जैसे भारत ऐसे बड़े देश को अंदर से कोरोना चला गया, किसी को पता नहीं चला। मैं मानता 24 में तीसरी बार एकदम बिल्कुल। इन लोग कितना भी इंडियन गठबंधन बना ले, फला गठबंधन बना ले, कुछ नहीं होने वाला है। अभी देखिए एक लोग भाई साहब गए हैं जेल में, ये शुरुआत हो गई है। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। आजमगढ़ की जनता क्या सोच रही है? बहुत देर से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? पंकज वर्मा। पंकज वर्मा जी। कह रहे हैं जय श्री राम कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे योगी जी मंदिर बना लो, चाहे मोदी जी राम मंदिर बना लो, अब की बार कुछ नहीं होने वाला। राहुल की यात्रा मजबूत है, कुछ नहीं होगा, अब की बार फिर मोदी सरकार। कुछ नहीं होगा, आजमगढ़ में मोदी जी है, रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। कह रहे हैं अब की बार तो केंद्र से जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा भैया, बस सब हवा है, उड़ जाएगा। 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार। हाँ जी बिल्कुल 400 पार। जिस तरह से 10 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से अब की बार 400 के पार सीट देकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। देश तय कर चुका है और विपक्ष के साथ साथ सभी देश के जितने विपक्षी नेता हैं वो ये चीज जान गए हैं। तमाम तरीके के उनके ऊपर जितने प्रकार के आरोप लग रहे हैं वो सब सही हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। वर्तमान की सरकार उनको खुली छूट देने का काम किया है और ईडी और सीबीआई जो है जितने ये लोग भ्रष्टाचार किए हैं 70 साल के दरमियान, जितने हमारे देश के हम जैसे गरीब नौजवानों का पैसा लूटने का काम किया है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जिस तरह से हम लोग पास एक सशक्त छवि है, सशक्त नेतृत्व है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के इन चोरों को फिर से एक बार बाहर निकालने का काम करेंगे। वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको काम नहीं करने दिया, जब चुनाव आ गए तो उनको जेल में बंद करवा दिया। देखिए केजरीवाल तो हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता है इस देश के। अगर सबसे ज्यादा कोई भ्रष्टाचारी नेता है तो उसमें केजरीवाल टॉप पे हैं। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए शराब घोटाला के साथ साथ जल बोर्ड में जिस तरीके का घोटाला करने का काम किए हैं, इससे पूरे दिल्ली की आबादी, देश की जनता के साथ साथ दिल्ली की आबादी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उनको बहुत भूल हो रही है कि हमने किस तरह से एक ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है जो केवल और केवल दिल्ली के साथ साथ देश को लूटने का काम किया है। और समन क्यों नहीं ले? जी बिल्कुल 9 बार उनके पास समन गया। अगर वो ईमानदार है तो क्यों नहीं वो कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर करने का काम किए। आखिर आज जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो सबूतों के आधार पे हुई हैं। हमारे देश में स्वतंत्र
बंद हैं। उनकी पत्नी कह रही कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से निमंत्रण भेजा, जेल से संदेश भेजा है कि मेरा एक एक कण, मेरे शरीर का एक एक कण देश की सेवा, भारत की सेवा और दिल्ली वासियों की सेवा के लिए रहेगा, चाहे मोदी कितना डरा ले। देखिए केजरीवाल जी बार बार इस तरह का एक बहाना खोज के रखे रहते हैं किस तरह से देशवासियों को बेवकूफ बनाया जाए। इसके लिए केजरीवाल जी बार बार एक तरीके का भाव को इमोशनल तरीके से देश की जनता को बरगलाने लूटने का काम करते हैं। वो इस तरह का प्रयास चाहे गुजरात के अंदर हो, चाहे पंजाब के अंदर हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, केजरीवाल जी तो पुराने ड्रामेटिक हैं। केजरीवाल जी का पुराना जो है ड्रामा से नाता रहा है। इंडी गठबंधन के मजबूत चेहरा है केजरीवाल। अब की बार देखिए इंडी गठबंधन तो पीछे ही टूट गया है और जिस मुख्यमंत्री बन के कितना अन्ना हजारे जी को बेवकूफ बनाने का अगर कोई काम किया है, अगर देश को कोई लूटने का काम किया है तो केजरीवाल ने किया है। सबसे ज्यादा अगर देश के जनता को सजग रहने की जरूरत है तो केजरीवाल जी जरूरत रहने की जरूरत है। भाई साहब क्या कहेंगे जरा, ये किसको बनाएंगे देश का प्रधानमंत्री? जी देश का प्रधानमंत्री तो मोदी जी रहेंगे। क्यों रहेंगे मोदी जी? ऐसा क्या जादू है क्या? जादू नहीं है, मोदी जी ने जो वादा किया है उन्होंने अपना काम किया है, जो उन्होंने कहा है उन्होंने वो किया है। मोदी जी ने अभी हाल ही में आजमगढ़ में हमारे जनसभा था, यहाँ पे अब की बार गारंटी दिए हैं कि एक और वादा करता हूँ, आजमगढ़ आज जन्मगढ़ ये रहेगा। और ये उनकी वादा है, जो मोदी जी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। कैसे जिताओगे निरहुआ को यहाँ से? अब की बार भैया सांसद जो है वो चुनावी प्रत्याशी दूसरी बार समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र भैया हैं, कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी अब की बार। अरे अगर इतना ही उम्मीद था धर्मेंद्र भैया पे तो अखिलेश भैया को लेकर चले आते, उनको भी देख लिया जाता। अखिलेश भैया को लेकर चले आते, अखिलेश भैया ने तो भेजा ही है उनको। अखिलेश भैया भेजे है ना, अखिलेश भैया खुद आते तो उनको भी समझ में आता था कि अब की पारी किसकी सरकार आ रही है। क्या कहेंगे? कह रहे अब की बार जमानत जब्त है, भाजपा को हरा के भेजेंगे अब की बार समाजवादी के नेता यहाँ। 2019 में जब अखिलेश यादव यहाँ से लड़े थे चुनाव, और जब यहाँ से लड़ के वो सांसद बने तो उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था, नहीं तो उसी समय निरहुआ जैसे एक कलाकार और एक ईमानदार छवि का जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा था, उसी समय हरा देता। लेकिन सपा बसपा का जो गठबंधन था कहीं ना कहीं वो उनको लाभ दे गया, और उसके बाद वो कहते कि बसपा हमारे लिए कुछ काम ही नहीं की। तो और उसके बाद धर्मेंद्र यादव जब अकेले लड़े और का समझ में आ गई, हार गए चुनाव। और यही होगा 2022 में, फिर धर्मेंद्र यादव आए हैं ना, और आप भी यहीं रहेंगे, हम लोग भी यहीं रहेंगे, देख लीजिएगा धर्मेंद्र यादव बहुत बुरी थे। बताएं, एक सवाल है, 2022 में जब धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ने यहाँ आए थे तो 2022 से लेकर 2024 में अब चुनाव होने जा रहा है, उनसे खाली इतना सवाल पूछा जाना चाहिए कि 22 से 24 के बीच में वो कई बार आजमगढ़ में आए थे। निरहुआ जब 2019 में चुनाव हारा था तो उसके बाद भी 5 वर्ष तक लगातार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा, हारने के बाद भी वो लोगों से यही कहता था कि जो जितने लोगों ने मुझे वोट दिया मैं उनका सांसद हूँ, और उनके लिए मेरा एक एक कड़ कड़ इस आजमगढ़ के लिए समर्पित है। उसने विश्वविद्यालय के लिए बिना सांसद रहे योगी जी से कह के यहाँ पे शिलान्यास कराया था। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसने जो है बिना सांसद रहे कराया था, और सांसद बनने के बाद उसका उद्घाटन कराया। तो ये जो इनका चेहरा ये साफ दिखता है, बेनकाब इनका चेहरा है, और जनता इस चीज को जान चुकी है, इनके बरगलावे में नहीं आने वाली है। जनता जान चुकी है। क्या जान गई जनता? किसको बनाएगी प्रधानमंत्री? मोदी 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 हाँ मोदी, 2 बार मोदी, हम मोदी, और तीसरी बार भी मोदी, तीसरी बार भी मोदी। क्यों बनाना चाहते हैं मोदी जी को भैया? बस हमारे हम उनको लाएंगे यूपी में, फिर से हम भगवा लहराएंगे। फिर से हम कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, यूपी में फिर भगवा फहराएंगे, आजमगढ़ में भगवा फहर गया है। यूपी में तो कह रहे हैं अखिलेश भैया इंडी गठबंधन 80 हराओ भाजपा भगाओ। और कुछ नहीं आवे, फिर कानब जोगी से टक्कर लेके देखने ले, गठबंधन किया ना औकात समझ में आएगी। हाँ, आपकी 80-80 हम लेके जाएंगे, आपकी उनकी औकात समझ में आ जाएगी। काहे घबरा रहे हैं? अच्छा, हाँ 80 की 80। हाँ 80 के 80। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? इधर आओ। क्या नाम है? प्रिंस वर्मा। प्रिंस वर्मा, क्या है मन, वोट डालने जाओगे? अभी मेरी वोटर आईडी नहीं बनी है। कितने साल उम्र हो गई है? 21 साल हो गया। 21 साल। अब की बार तो बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। किसको दोगे वोट? मोदी को। मोदी को? अरे तो कह रहे युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं। नहीं, हमारे लिए अभी कर रहे हैं। हाँ। हाँ
पक्की बात है, पक्की बात। आएगी सरकार, बिल्कुल आएगी, हैं? बिल्कुल आजमगढ़ आएगी। के युवा साथ हैं क्या? बिल्कुल, हैं? सारे युवा साथ हैं, जितने यहाँ खड़े हैं सारे साथ हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे हैं आजमगढ़ के साथ हैं। हाँ, सब युवा साथ है, उनके लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था के साथ रहेंगे, क्यों नहीं। यूनिवर्सिटी नहीं लोग बनाने पढ़ने के लिए बनवाया है उन्होंने कि अब लखनऊ दिल्ली मत जाओ, पैसा बचाओ, यहीं पे पढ़ो और अच्छे पोस्ट पर जाओ। अच्छा। योग्यता रहेगी तभी बाहर जाते थे लड़के, हाँ। समय नहीं मिलता था, सही शिक्षा नहीं ले पाते थे। अब घर रहेंगे, घर में गार्जियन भी तो देखेगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। क्या क्या कर रहा है, क्या करेंगे अब की बार 24 में? अब की बार 400 पार। ये तो भाजपा का नारा है यार। हाँ, तो भाजपा ही का नारा तो है। हाँ। मोदी जी फिर से आ रहे हैं इस बार, तीसरी बार। पक्की बात, पक्की बात है। आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया। आजमगढ़ की युवा साथ है। 100%। आजमगढ़ की जनता ने मन, हाँ, मन बना लिया। इंडी गठबंधन कहाँ जाएगा? सब हवा हो गए, हवा है, हवा। राहुल भैया कहाँ जाएंगे? सब हवा है, ये सब तो फ्रॉड है, ये सब ममता दीदी कहाँ जाएंगी? सब फ्रॉड है। ममता जी जी अक्सर जी बांग्लादेशी भर दिए, जब सरकार ने कहा कि इनको निकालिए, अब हम इनको देंगे, नागरिकता देंगे, तो ममता जी को खलबलाहट मच गया, गिर गई, चोट लग गया, सर फट गया, पगला गई एकदम से। हाँ। अब की बार गए मोदी। कुछ नहीं, अगर जो अभी सही तरह जनगणना उनको ममता बनर्जी की औकात समझ में आ जाएगी, बांग्लादेश में होगा क्या, अच्छा। बंगाल में क्या होगा। सब जो बांग्लादेशी बना के 6 लाख 7 लाख भरा करके जो जीत जा रही है हमेशा ना, औकात उनकी समझ में आ जाएगी। तो अब की बार आजमगढ़ ने मन बना दिया। हाँ, एकदम। चलिए देख सकते हैं, ये जो गली है, जो गलियारा है, तस्वीर आप देख सकते हैं, पीछे सभी कारीगर हैं और ज्वेलर्स, यानी कि सोने का काम होता है, गोल्ड का कार्य होता है। लेकिन 24 के चुनाव पर आजमगढ़ के इन लोगों की, जनता की राय क्या है वो आपने सुनी। आप भी इस खबर पे वीडियो पर अपनी राय रखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अब की बार किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, आजमगढ़ लोकसभा से।